हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अभी जेई में। आज हम लोग मैथ्स के पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 3.1 फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.1 का। ठीक है, तो पहले हम उसके कुछ बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो आपके जो 3.1 में है उसमें प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस हैं। सो आपको अगर मैं आपको बोलूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो बेसिक आना ही चाहिए। 11th में आपने सीखा ही होगा थोड़ा बहुत, और नहीं तो जितना भी बेसिक्स यहाँ लगने वाला है थोड़ा बहुत, वो मैं थोड़ा नहीं जितना भी है सब मैं बताने वाला हूँ। तो पहले हम बेसिक्स करेंगे, उसके बाद हम पूरे क्वेश्चंस 3.1 के सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसके बाद हम 3.2 अपलोड करेंगे, फिर 3.3, और एकदम ईजिली लैंग्वेज में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जरूर करना। ठीक है, सो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अपने चैप्टर का नाम है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अपने चैप्टर का क्या नाम है? ठीक है, अपने चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3.1 के अगर आपको एक एक क्वेश्चन करने हैं, 3.1 एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 3.1 का अगर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको करना है तो उसमें क्या है, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमें पूछा गया है 3.1 में। तो अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन जानने के लिए, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? एक रेंज होता है बेसिकली। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेसिकली आपको रेंज पता होना चाहिए। रेंज कैसा होता है देखो, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। ठीक है, आपका मतलब थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई ओपन। सेट में लिखूँ तो थीटा ऐसा कौन कौन से वैल्यू ले सकता है, 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, 1 रेडियन, 0 डिग्री 1 डिग्री ऐसा, फिर 2 डिग्री डैश डैश 359 डिग्री तक, 360 पे ओपन है। तो ये एंड पॉइंट काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा। तो इजीली लैंग्वेज में बता दिया, इस रेंज में अगर थीटा बैठेगा वही सॉल्यूशन माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब ये चीज़ करने के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए देखो, सबसे पहले तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए, बरोबर कि नहीं? हर एक बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। 11th से ही शायद 10th से ही पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये सब तो पार्ट रहना चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको इसमें आना चाहिए। जैसे कि मैं ऊपर डिग्री लिख रहा हूँ और रेडियंस फॉर्म में, रेडियंस एडवांस वर्जन है। ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स में रेडियंस यूज करते हैं। जैसे कि एक सर्कल में 360 डिग्री क्यों होते हैं, मतलब 360 पार्ट ही क्यों बोला गया, मतलब एक पार्ट को थीटा बोला गया, तो ऐसे 360 पार्ट हैं। उसके बाद फिर पर्शियन लोगों ने इसको ग्रेड कर दिया, मतलब कि एक सर्कल में 100 ग्रेड्स होते हैं, तो मतलब एक ग्रेड कितने का हो गया, मतलब कि एक पार्ट एक ग्रेड का हो गया ऐसा। तो और फिर एडवांस मैथमेटिक्स में हम रेडियंस यूज करते हैं ऐसा। 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है अगर अपने को कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, अगर बेसिक्स की बात करूं तो फिर रेडियन डिग्री में, जैसे देखो 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, सी लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर अपने को 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 इंटू π/180 कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल और 3 से 18 जाएगा, तो कितना हो गया π/6। तो कभी भी आपको डिग्री से रेडियन करना हो, ये कर देने का। और 1 रेडियन में 180/π डिग्री होता है, तो कभी रेडियन से डिग्री करना हो तो कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको करना है 20, मान लो आपको करना है यहाँ पे 270 डिग्री को रेडियन में करना है, तो क्या करोगे, 270 इंटू 180/π, है ना? इसको किस में करना है अपने को, इस चीज़ को रेडियन में करना है ना। तो रेडियन में करने के लिए, रेडियन में नहीं भाई, रेडियन से डिग्री में करने के लिए ना, तो जैसे देखो ऐसा कि 270,
या रेडियन, जैसे कि 3π/2, सॉरी 3π/2 ये रेडियन में है ना, तो इसको अगर अपने को डिग्री में करना है तो 3π/2 लिख दिया और 180/π लिख दो। कोई भी रेडियन दिया रहेगा उसको 180/π कर दो, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 270 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर हो गया? 270 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि डिग्री से रेडियन कैसा। तो अपने पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, तो स्टैंडर्ड एंगल ही हम लोग प्रेफर करते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड एंगल में क्या लिख दिया, सबसे पहले 0 डिग्री आता है, फिर 0 के बाद 1 डिग्री नहीं भैया, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, ठीक है, उस 45 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? 60 डिग्री, ठीक है, 60 के बाद हम क्या करेंगे? 60 के बाद 60 के बाद क्या आता है? 90 डिग्री हो गया। फिर वैसे ही 90 के बाद 180 डिग्री हो गया, 180 के बाद 270 डिग्री हो गया और लास्ट का 360 डिग्री हो गया। तो ये हो गया आपके ऐसा कुछ डिग्री फॉर्म में। और यही सेम रेडियन फॉर्म में क्या हो जाएगा? रेडियन फॉर्म में यही सेम चीज़ रेडियन फॉर्म में कैसा हो जाएगा? तो यही जो रेडियन फॉर्म में करना है, तो रेडियन फॉर्म में क्या करते हैं? π/180 करते हैं, बराबर। तो 0 का 0 रेडियन, ठीक है, 0 का 0 रेडियन लिखते हैं। 30 को क्या बोलते हैं? π/6। 45 को क्या बोलते हैं? π/4। 60 को क्या बोलते हैं? π/3। इसको बोलेंगे π/2। ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और ये आपका हो गया 2π। ये मैंने रेडियंस में लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लिख लो। देखो पहला क्या? sin x, फिर क्या? cos x, फिर क्या? tan x। बस ये 3 याद कर लो। आपको हर जगह यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट ट्रिक याद करने का तरीका बताया जाता है। अब वो आप कैसे याद करते हो, याद तो करना पड़ेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखना है और ख़ास करके 12th का ये पहला एक्सरसाइज नहीं, सब एक्सरसाइज करना है, तो आपको एक टेबल नहीं आता तो सबसे पहला काम है टेबल पार्ट करो। जैसे कि जब हम बचपन में स्कूल वगैरह में जाते हैं, जूनियर केजी, सीनियर केजी, तो वहाँ पे हमें टेबल सिखाया जाता है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। तो जैसे आप हायर क्लास में आते हो 10th 12th में, तब आपको भैया ये टेबल आना चाहिए ना। अब नॉर्मल माइंड तो मतलब कि बच्चे जैसा दिमाग तो अब रहा नहीं आपका, थोड़ा हाई लेवल हो गया, तो यार याद ही कर सकते हो, उसमें क्या है। तो देखो साइन जी, अब और नीचे के क्यों नहीं लिख रहा हूँ, देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक, ठीक है, कॉसेक एक्स होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो अगर साइन का लिख दूंगा तो कॉसेक का अपने आप आ जाएगा, उसका इसका उल्टा कर दूंगा, समझे क्या? कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा? 1/sin x कर देना। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, मान लो आ रही है √3/2, ऐसा आ गया, ठीक है। तो कॉसेक एक्स की कितनी हो जाएगी? 1/, इसका उल्टा कर दोगे तो जब एक हो जाए तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ऐसा। तो ये सब मैंने लिख रहा हूँ, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है, तो ये बेसिक आपको पता होगा। तो मैं डायरेक्ट इसके लिख देता हूँ। तो 0 डिग्री पे 0 होता है, π/6 पे इसका आंसर होता है 1/2। π/6 पे ये होता है 1/2, ठीक है, और 0 पे 0। π/4 पे क्या होता है? 1/√2, बराबर। π/3 पे क्या होता है? √3/2। π/2 पे 1 होता है 0 0, इधर -1। cos 0 पे 1 होता है π/6 में, इसका उल्टा भाई, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं π/4 पे, और ये हो गया 1/2। π/2 पे ऑब्वियस है 0 आएगा, इस पर -1, 0 और 1। tan 0 0 होता है, ये होता है 1/√3, ये होता है 1, ये होता है √3। और π/2 पे तो भाई नॉट डिफाइन होता है, पाई पे 0, अगेन 3π/2 पे नॉट डिफाइन एंड हियर इज 0। तो ये टेबल आपको, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, तभी कुछ समझेगा। तो ये टेबल हो गया, और इसके रेसिप्रोकल्स tan का कॉट होता है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ऐसा। तो ये कुछ बेसिक था। प्रिंसिपल रेंज शुरुआत में बताया कि इस 0 डिग्री से 359 डिग्री तक आपका रहना चाहिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वाड्रेंट। अब एक और चीज़ अपने को ट्रिग्नोमेट्री की लगेगी, अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे विजय प्राप्त करना है तो आपको पहली बात तो ये समझ गए भैया कितना डिग्री में लेना है, टेबल आना चाहिए, थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूले 10वीं वाले, और ये रेडियंस कन्वर्जन भी बता दिया। अब आपको मैं तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने का 12वीं का 3.1 का, वो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को अच्छे से समझना।
ठीक है, क्वाड्रेंट को अच्छे से समझना। तो ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, ये अपने पास आया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है x इक्वल टू 0। इस एक्सिस का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? y इक्वल टू 0। ऐसे लिख दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। ये ओरिजिन हो गया अपना 0,0। तो आपको पता ही है ASTC रूल, ASTC रूल, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब नीचे लिखता हूँ, थोड़ा जगह बचेगा। देखो यहाँ पे क्या, ऑल पॉजिटिव मतलब क्या, सभी के सभी फंक्शन, चाहे वो साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टैन एक्स हो, फिर इसके रेसिप्रोकल्स हो, है ना, समझ गए होंगे, कॉसेक, कॉट, सेक, ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इसका रेंज क्या होता है? देखो इसका रेंज यहाँ पे जो थीटा होता है वो आपका होता है 2 पाई 360। यहाँ पे आपका जो थीटा होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थीटा क्या होता है? π/2 विच इज़ 90 डिग्री। आप वहाँ देख सकते हो। इधर थीटा कितना होता है? स्ट्रेट एंगल, ये हो गया आपका राइट एंगल, ये होगा स्ट्रेट एंगल, पाई हो गया। और नीचे कितना हो गया? नीचे हो गया थीटा आपका 3π/2। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन्स यहाँ लिख सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कितना आ गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे थीटा कितना मिलता है? पाई, जो कि कितना होता है अपने को पता है 180 डिग्री, पता होना चाहिए। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थीटा कितना होता है? π/2 विच इज 90 डिग्री। ठीक है, एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पे थीटा होता है 3π/2 जो कि होता है 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री। तो ये कुछ एक्सिस वाले हो गए, तो एक्सिस का तो भैया कंफर्म याद होना चाहिए, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका रेंज क्या है? 0 लेस देन, इसको अलग उससे लिखते हैं, सब एक ही मार्कर से नहीं लिखूंगा। तो इसका क्या है? 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, मतलब थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। मतलब इसका रेंज क्या है? अगर बोलूँ तो 1 डिग्री टू 89 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल। ठीक है, ये सब इसके अंदर जो भी डिग्री में आया, जैसे 2 डिग्री आया तो समझ जाने का फर्स्ट क्वाड्रेंट, 89 डिग्री आया तो समझ जाने का फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई ये क्लियर शॉर्टेड होना चाहिए। और यहाँ पे अब आते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, फॉर्मूला कौन सा बना सकते हैं क्वाड्रेंट में यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ 90 से कम है तो 90 माइनस थीटा, भाई 1 डिग्री से 89 डिग्री ना, 90 से कम तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, और अभी इसको रेडियन में क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस थीटा, बस इससे काम चल जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये हो गया आपका। और उसके बाद हम एस का मतलब होता है, यहाँ पे ASTC रूल बोला था ना, AS, तो एस का मतलब कुछ नहीं है भाई, लाइट चली गई थी। एस का मतलब है एस का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा और इसका रेसिप्रोकल, भाई बहन दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, साइन कॉस एक्स। और यहाँ पे टी का मतलब हो गया tan एक्स, और यहाँ पे कॉट एक्स। आप एंगल कुछ भी ले सकते हो, लोग थीटा लिखते हैं, मैंने एक्स लिख दिया, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हम, क्योंकि एक्स के उसमें लिख रहे हैं ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, चलो ठीक है थीटा लिख दिया चलेगा, नहीं तो बोलोगे सर एंगल एक्स लिख रहे हैं, थीटा बता रहे हैं, तो समझ जाना। ठीक है, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? कॉस एक्स एंड सेक एक्स प्रेजेंट होता है इस वाले में। मेन कहानी तो इसमें रेंज क्या है और फॉर्मूला क्या है। तो रेंज क्या आएगा इसका? रेंज इसका होता है 91 डिग्री टू 179 डिग्री के बीच में आएगा, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? π/2 लेस देन थीटा लेस देन
पाई, मतलब इसके बीच में जो आएगा जो कि ये है वो आएगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। पहला मैं रेडियंस में लिख रहा हूँ, समझ जाना। एक सबसे इम्पोर्टेंट पाई माइनस थीटा 180 से कम, जो कि बिल्कुल 189। एक ये सेकंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि 90 से ज़्यादा भी है 91, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा ये यूज कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर इसके लिए क्या करेंगे, अब इसका रेंज क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का 181 डिग्री टू कितना हो गया यहाँ से 269 डिग्री तक रिफ्लेक्स एंगल, है ना, जो बनता है रिफ्लेक्स एंगल बनेगा 181 डिग्री से 269 डिग्री तक, जो कि यहाँ पे हम अगर इस लैंग्वेज में लिखना चाहें तो पाई लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई बाय 2 हो गया। ठीक है, ये आ गया कुछ। अब इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, सिमिलरली ऐसे ही फॉर्मूला, इसके दो फॉर्मूले कौन से हैं, पाई प्लस थीटा यूज कर सकते हो 180 से ज़्यादा, और 270 से कम मतलब 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3 पाई बाय 2 थीटा ना, तो यहाँ लिख लो यार 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे इसका रेंज क्या हो जाएगा, 181 से लिख दिया, इसका आ जाएगा 271 डिग्री से, इसके 271 डिग्री से 359 डिग्री तक चौथा क्वाड्रेंट होता है। मतलब यहाँ पे 3 पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, ये सब टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज है, लेकिन समझने वाला लैंग्वेज ये है, ये है, ये है और ये है। इससे समझा करो भैया, इतने डिग्री में आया फर्स्ट, इतने डिग्री के बीच में आया 91 से इसके बीच में तो सेकंड, इसके बीच में आया तो थर्ड, इसके बीच में आया तो फोर्थ, ऐसा। अब आते हैं रही बात फॉर्मूले की, तो एक यही बचा है। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है 2 पाई माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और 3 पाई बाय 2 से ज़्यादा विच इज़ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो देख लो, अगर ये क्वाड्रेंट का ज्ञान रहेगा, इस क्वाड्रेंट का ज्ञान रहेगा, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन झटके में सॉल्व होगा। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, उसका भी लिखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो एटलीस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्वाड्रेंट है और ये इतना चीज़ तो आपको आना चाहिए। तो आराम से देखिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ते रहिए। अब मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट अब मैं रफ कर रहा हूँ। तो भाई ये पार्ट हो गया रफ। अगर आप लोग फुल कंसंट्रेशन से ये वीडियो देखोगे तो एक एक क्वेश्चन यहाँ समझ जाओगे आप लोग, समझे क्या, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से समझ के जाओगे अगर फुल कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो। ठीक है, और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर मेरे से क्वेश्चन कर लेना। और ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेना कि ये कैसे आया क्या है, तो उसका मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, वो भी नाम के साथ कि इस बच्चे ने पूछा था। तो ऐसे ही आप अपने दोस्तों को, अगर आपको अच्छा लगे कोई ये कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, आपका भी भला हो, कि दोस्तों का भी भला हो, पूरी दुनिया का भला हो। हाँ, तो जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम लोग एक्सरसाइज अब 3.1 स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। हमने पूरा जो भी है, अब युद्ध में जाना है, उसके पहले जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो मैंने बता दिए। इतने सारे शस्त्र आपको अपने पास रखने पड़ेंगे, फिर इनका यूज करके आप जीत पाते हो कि नहीं ये युद्ध इस वाले एक्सरसाइज का, वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वही है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। तो वो नहीं लिख रहा हूँ, मतलब चलो लिख देता हूँ। क्या लिखा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल solutions of the following, find the principal solution of the following, ये पूछा है। ठीक है, तो अब इसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको मैंने बोला है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, फटफट सॉल्व करेंगे। cos थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ना, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कैसे लिखने, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखने का, यहाँ लिखने का cos थीटा, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे, cos थीटा लिखना, यहाँ लिखना cos। अब 1/2 cos में कब आता है, तो तुम तो पीछे रिवर्स करके भी देख लोगे है ना, पॉज करके। तो 1/2 कब आता है, ये आता है पाई बाय
π/3 पे आता है। ठीक है, 1/2 का आता है, π/3 पे आता है। तो एक जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, थीटा इक्वल टू π/3। ठीक है, एक मिला कि नहीं? क्योंकि देखो ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन शुरू में ही बताया था कि 0 डिग्री से 359 तक, तो ये 60 डिग्री होता है। अब एक और निकल सकता है क्या? बिल्कुल, कॉस एक पॉजिटिव π/3 पे है, और कहाँ कॉस पॉजिटिव होता है? देखो जरा यहाँ पे। बोलोगे सर चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? 2π माइनस थीटा, और ये इन दोनों में से तो हम ये वाला यूज करते हैं 2π माइनस थीटा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? कॉस, और यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, और कहाँ पॉजिटिव होता है? सेकंड में, फोर्थ में, तो 2π माइनस थीटा। 2π लिखने का, यहाँ थीटा लिखने का, तो कॉस 2π, थीटा की वैल्यू कितना है? π/3, तो π/3 लिख देने का, तो ये हो गया 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5 π/3। तो बोर्ड एग्जाम में इसे लिखने का। ठीक है, यहाँ लिखने का कॉस थीटा, यहाँ पे भी लिखने का कॉस थीटा। ठीक है, कॉस कॉस उड़ा देने का, थीटा की वैल्यू आ गई 5 π/3। अब 5 π/3 कितना होता है? तो π/3 का मतलब होता है 60, और गुणीले 5 मतलब 300 डिग्री। तो 300 तो भाई आ रहा है ना, 0 डिग्री से 359 डिग्री था, तो 300 डिग्री तो 359 से पहले ही आता है, तो मतलब ये एक्सेप्टेड है। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुए पहले एक्सरसाइज का, पहले क्वेश्चन का? π/3 और 5 π/3, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब आप बोलोगे कि cos 2π माइनस जो है ना, अब यहीं पे मैंने करके कैंसिल कर लिया। ठीक है, चलेगा। अच्छा, कुछ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले सिखा देता हूँ, सुनो। जैसे कि लिखा है साइन पाई प्लस थीटा, तो जब पाई रहे, 2π रहे, 500π रहे, 1000π रहे, तो पाई है तो साइन का साइन लिख दो, और जो एंगल यहाँ पे वो लिख दो। मान लो यहाँ π/3 तो π/3, 2π/3 तो 2π/3, मतलब जो भी थीटा रहेगा, तो ये आ गया साइन थीटा, ऐसे लिख देने का। क्या ये आंसर हुआ? रुको, पाई प्लस थीटा कौन से फॉर्मूले में बताया हूँ? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कौन बैठा है? tan एंड कॉट, मतलब ये पॉजिटिव है, पूछ, और सामने किसका है? साइन का, तो आएगा नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर यही tan पाई प्लस थीटा रहता, तो पाई के केस में सेम टू सेम लिख देने का, tan थीटा। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है? ये क्वाड्रेंट है थर्ड, तो यहाँ पे आएगा ये पॉजिटिव। क्यों? अभी देखो थर्ड में ये वाला फॉर्मूला इसके लिए पॉजिटिव है, तो tan कॉट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए माइनस कर देगा, जैसे कि इसको कर दिया। अब आते π/2 में, या 3π/2 मान लो, अगर आ गया tan 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये वाला, 270 से ज़्यादा, मतलब चौथा क्वाड्रेंट। और 3π/2 आ गया, π/2 आ गया, 5π/2 आ गया, 17π/2, मतलब कुछ भी π/2 आ गया, tan का खट से कॉट लिखने का, और यहाँ थीटा लिखने का। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, ये आएगा नेगेटिव, क्योंकि tan थोड़ा प्रेजेंट है, tan तो थर्ड में है ना, ऐसा। अब जैसे आ गया सेक π/2 प्लस थीटा। अब π/2 प्लस थीटा, सेक का क्या बनेगा? कॉसेक। सेक का क्या लिखने का? कॉसेक लिखने का, और थीटा का थीटा लिखने का। प्लस आएगा कि माइनस? तो π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? π/2 प्लस थीटा सेकंड में आता है। यहाँ साइन कॉसेक बैठा है, पूछा हूँ मैं सेक का, तो ये भी आएगा नेगेटिव कॉसेक थीटा, ऐसा करके। ठीक है, इस तरह फॉर्मूले आराम से रेडी कर सकते हो क्वाड्रेंट की हेल्प से। अब चलो एक साइन का भी बचा, तो साइन का जैसे मान लो लिख दिया 3π/2 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में कौन है? tan एंड कॉट। तो π/2 फिर से आया, 3π/2 आ जाए, π/2, तो साइन का क्या लिखोगे? सबसे पहले cos थीटा, और आगे लगा देना नेगेटिव, बिकॉज साइन भाई तो यहाँ पॉजिटिव, इन फॉर्मूले के लिए पॉजिटिव, इन फॉर्मूले के लिए तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ गया। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले हम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजिली, इसको रटना नहीं है, दिमाग से सिर्फ ये फॉर्मूले आपको दिमाग पर रखना है, और आराम से फॉर्मूले बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, लिखिए कृपया। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अब इसको रफ करने वाले हैं। इसको रफ करते हैं, है ना। तो अपना कुछ 24 मिनट्स 18 सेकंड्स के वीडियो बन गए हैं, तो इसमें बेसिक्स भी अपना मैंने बता दिया है। ठीक है, बेसिक्स भी हमने कर लिया है, और एक क्वेश्चन भी हो गया है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन के पीछे जाने वाले हैं, हाउ टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। तो अब थोड़ा सा हम स्पीड गन को बढ़ाएंगे। जैसे सेक थीटा लिखा है 2/√3, सेकंड सवाल है 3.1 का। ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूँ, फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या लिखा है? सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। ठीक है, ये लिखा है। तो वैसे ही बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है? यहाँ लिखना है सेक थीटा, अब यहाँ प्लस साइन है,
तो प्लस वाले आंसर चाहिए, तो पहले तो प्लस वाला आराम से मिल जाएगा। यहाँ लिखना सेक 2/√3 कब आता है, तो बोलोगे सर सेक का तो आपने लिखा है नहीं, तो भाई सेक का भाई बहन कौन है, कॉस है, तो कॉस का √3/2 कब आता है, कॉस का √3/2 कब आता है, ये आता है पाई बाय 6 पे आता है ना, पाई बाय 6 पे आता है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। अगर जो कॉस का आता है वही सेक का आएगा, इसका उल्टा ही तो है 2/√3, तो पाई बाय 6 आ गया। तो एक सॉल्यूशन तो मिल गया जो कि 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 6 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव का साइन है तो सेक कहाँ पॉजिटिव होता है, वो वाला फॉर्मूला लगा लो, तो सेक थीटा इक्वल टू सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहाँ पे हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, फेवरेट फॉर्मूला 2 पाई माइनस थीटा। तो सेक लगाएंगे 2 पाई लगाएंगे, थीटा ऑलरेडी क्या है आपका पाई बाय 6, तो ये हो गया सेक, और ये हो गया 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11, 11 पाई बाय 6 आ गया। यहाँ से आ गया सेक थीटा, सेक सेक कैंसल, 6 से बन जाओ भैया, तो थीटा इक्वल टू आ गया 11 पाई बाय 6। क्या ये प्रिंसिपल रेंज में आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। पाई बाय 6 मतलब 30, पाई बाय 6 मतलब 30 होगी, गुनीले 11 तो 330 डिग्री, जो कि 359 से लेस है। सो दो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। सो दो क्वेश्चन अपने अभी तक सॉल्व हो गए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ऐसे ही बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों को शायद ये आता भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर 1-2 बार ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो ज़िंदगी में किसी टीचर से दोबारा ये कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा इन्हें, ये आपको गारंटी देते हैं हम। तो अभी 2 सवाल हो गए, अब तीसरा सवाल क्या है इसमें, तीसरा सवाल है कॉट थीटा इक्वल टू √3 लिखा है। अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालें, कॉट का नहीं पता, टैन का देखो √3 कब आता है, टैन थीटा में √3 अगर इधर आया तो यहाँ 1/√3 के बारे में सोचने का, क्योंकि रेसिप्रोकल इसका 1/√3, तो 1/√3 आता है पाई बाय 6 पे, ठीक है। आपको भी याद हो जाएगा अगर आप भी टेबल अच्छे से रीड करोगे, तो टैन 1/√3 आता है पाई बाय 6 पे, तो इसका √3 कब आएगा, ये भी पाई बाय 6 पे आएगा, तो ये हो जाएगा कॉट लिख दूंगा यहाँ पे पाई बाय 6, क्योंकि पाई बाय 6 पे √3 होता है, ठीक है ना। अगर बोलते 1/√3 रहता तो भाई मैं टैन के √3 की बात करता, √3 कब आता है, पाई बाय 3 पे आता है, ऐसा इस तरीके से करेंगे हम। तो ये आ गया, तो यहाँ से कॉट कॉट कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 6। ओके बच्चों, पाई बाय 6 आ गई है, क्योंकि अभी भी पॉजिटिव, तो अब कॉट कहाँ पॉजिटिव होता है वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में अपने पी फॉर्मूला बोला है कि 180 से ज़्यादा वाला ले लो, तो ये हो गया कॉट पाई, थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 लगाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 6, 6 1 7 7 पाई बाय 6, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे कॉट, तो कॉट कॉट कैंसल, थीटा आ गया 7 पाई बाय 6, क्या रेंज में, क्या प्रिंसिपल रेंज के अंदर है, बिल्कुल पाई बाय 6 होता है 30 गुनीले 7 210 डिग्री होता है। और इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट थीटा इक्वल टू 0, बराबर, क्या लिखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 0। तो अब tan 0, अब ये कॉट है ना, इसको tan बना लो मांगता है, तो इसके है ना, इसको ये हो गया कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा इक्वल टू 0, तो tan उधर गया और 1/0, तो tan थीटा क्या आ गया इन्फिनिटी, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी, वही हो गया। तो इसका क्या आएगा, तो tan इन्फिनिटी कहाँ होता है, तो tan इन्फिनिटी तो यार पाई बाय 2 पे होता है। क्यों होता है इन्फिनिटी पाई बाय 2 पे, बिकॉज tan थीटा होता है sin x अपॉन cos x, ठीक है, ओके। और ये sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 1 होता है, तो 1 है कि नहीं, नहीं साइन किस पे हम लोग देख रहे हैं, पाई बाय 2 पे होता है ना, तो साइन पाई बाय 2 तो 1 होता है, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, इसलिए नॉट डिफाइन आता है। अगर पाई बाय 2 की बात करें तो, पर्टिकुलर पाई बाय 2 की बात करें तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, कॉस पाई बाय 2 0, विच इज़ नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट आंसर। सो कहाँ पे इन्फिनिटी होता है, पाई बाय 2 पे, तो tan tan कैंसिल, थीटा आ गया पाई बाय 2। और कहाँ पे होता है, अब tan कहाँ पॉजिटिव होता है,
tan खुद थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा। थीटा क्या निकाला आपने, पाई बाई टू ना, थर्ड में पॉजिटिव होता है, पाई प्लस थीटा यूज करते हैं, तो ये हो गया tan 3 पाई बाई 2 हो गया, और ये हो गया tan थीटा, तो tan tan कैंसिल, थीटा आ गया 3 पाई बाई 2। ये भैया सब रेडियन में चल रहा है, रेडियन में ही आंसर उनको चाहिए, समझे क्या। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ गया, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना हो गया। अरे यार कहाँ गया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ी देर के लिए तुम बंद हो जाओ भाई, सांस ले लो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सेकेंड कहाँ चला गया यार, कॉट थीटा 0 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 सवाल थे, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3.1 का फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकालना है। तो अगला जो निकालना है पता है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करना है, जो कि पूछा है साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब अभी तक सब पॉजिटिव पॉजिटिव वाले आ रहे थे, अब साइन नेगेटिव कहाँ होता है वो कर देना, और कुछ नहीं। देखो साइन, अब साइन नेगेटिव कहाँ होता है पहले ही डिसाइड कर लेना, और 1/2 कब होता है वो भी डिसाइड कर लेना है। तो साइन नेगेटिव होता है पाई प्लस, पहले ऐसे लिख लेने का, देखो साइन माइनस, आगे साइन माइनस साइन है, और 1/2 कब होता है साइन में, पाई/6 पे होता है। फिर लिखने का साइन थीटा इक्वल टू माइनस, अभी माइनस हटाने के लिए, मतलब ये नेगेटिव कहाँ होता है साइन, तो साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड के लिए फॉर्मूला पाई प्लस थीटा, फेमस फॉर्मूला, तो पाई में पाई प्लस 6 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 7 पाई/6, जो कि 210 डिग्री होता है। उतनी देर से हम सॉल्व कर रहे हैं, पता ही चल गया होगा। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया 7 पाई/6। गलती से पाई/6 मत कर देना, ये इसका करने का स्ट्रैटेजी अलग है। देख लो मैंने कैसे किया कि साइन नेगेटिव कहाँ होता है, तो थर्ड में होता है, तो थर्ड से 7 पाई/6 आ गया, और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो हमें पता है फोर्थ के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, 2 पाई माइनस थीटा कर देना है। तो साइन हो गया, और 2 पाई माइनस थीटा भी ये वाला मत यूज करना, अपना स्टैंडर्ड वाला थीटा ही रहेगा, जो कि पाई/6 है, तो ये हो जाएगा 11 पाई/6। 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11, तो ये साइन साइन कैंसल, और आ गया हमारा आंसर, तो 11 पाई/6। तो यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिला, ये दोनों मिल गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 भी डन हो गया अपना। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जो बेसिक मैंने बताया बस उसी को आपको 2-4 बार देखना है पॉज कर करके, बाकी तो फिर ये जैसे अभी ये एग्जांपल समझाया ये वाला, तो ऐसे ही सब माइनस के होने वाले कि साइन कहाँ नेगेटिव होता है, थर्ड में फोर्थ में, थर्ड के लिए फॉर्मूला रेडी है, फोर्थ के लिए फॉर्मूला रेडी है, बस एक बार रेंज चेक कर लेने का बैठ रहा है कि नहीं। जैसे 210 डिग्री है, देखो 30 गुनीले 7, 30 गुनीले 11, 330 डिग्री। तो ये सब अब मैं रफ कर रहा हूँ। अब फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से क्वेश्चन को, फिर हम लोग अपना वाइट बोर्ड पूरा भरने वाले हैं, ठीक है। मेन सवाल तो यार 3.2 में है, और अभी इसमें भी मिलेंगे मेन सवाल, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी 3 मार्क्स, क्योंकि इसका वेटेज है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का वेटेज है, तो 3 इसका सेक्शन सी में ही क्वेश्चन आता है, किसमें, सेक्शन सी में बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो टोटल 10 मार्क्स का है, तो या तो MCQ 2 मार्क्स का आएगा, या सेक्शन बी में 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अभी इन दोनों में से चाहे MCQ में डाल दे चाहे सेक्शन में, 2 मार्क्स ही हो गया। और अच्छा, दोनों में अगर डाल दें 2-2 4, हाँ दोनों में आएगा, MCQ भी आएगा, सेक्शन बी भी आएगा। सेक्शन सी में, सेक्शन डी से कभी नहीं आता ये, तो 2 क्वेश्चन सेक्शन उसमें, तो जो 2 क्वेश्चन आता है ना, तो 3 एक्सरसाइज हैं। तो इस या तो जनरल सॉल्यूशन इस वाले से आ जाएगा, या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आ जाएगा। टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें 12 करके जाना है, वो तो 110% आता है। और ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें से भी आता है, लेकिन मेनली चांस है पहला और दूसरा एक्सरसाइज से सेक्शन सी में 110% क्वेश्चन आता है, ठीक है। और सेक्शन डी में कभी नहीं आता है, और 10 मार्क्स के वेटेज है, पहले ही बता दे रहा हूँ। अब आते हैं जो कि सॉल्व कर रहे थे tan थीटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। तो सब क्वेश्चन 1 हो गया है, सब क्वेश्चन सेकंड। अब बड़े आसान है यार, देखो tan थीटा इक्वल टू हो गया -1,
तो tan थीटा अगर -1 है तो tan बोलोगे सर पहले नॉर्मल एंगल लिख देंगे। 1 कब आता है? 1 आता है π/4 पे, ठीक है, 1 आता है π/4 पे। अब बोलोगे हाँ माइनस लगा तो इसको हटाने के लिए कहाँ नेगेटिव होता है? tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा लगा दूंगा, tan लिख दूंगा, पाई लिख दूंगा, इसमें लिख दूंगा 4। इसको मस्त कैलकुलेट करके 3π/4 लिख दूंगा और यहाँ tan थीटा सजा दूंगा। ऐसे ही सजाना है बोर्ड एग्जाम में। tan से tan उड़ाऊंगा तो पहला सॉल्यूशन आ गया 3π/4, 3π/4 आ गया। उसके बाद फिर कहाँ नेगेटिव होता है? तो बोलोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उसका भी फॉर्मूला रट चुके हैं हम लोग, 2π माइनस थीटा। तो tan लगाऊंगा, 2π लगाऊंगा और जो VIP पहला वाला एंगल था वही रखूंगा, π/4। तो 4 दूनी 8 1 7 हो गया, 4 दूनी 8 1 7 π/4 हो गया। ये हो गया tan थीटा, इधर हो गया tan थीटा, tan कैंसल, तो ये हो गया 7 π/4। तो 7 π/4 कितना? π/4 मतलब 45 गुणिले 7, 7 पचे 7 पचे 35, 7 त्रिक 7 चौक 28, 28 3 का 315 डिग्री हुआ भाई। ये 315 डिग्री बिल्कुल 359 के अंदर ही है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड हो गया, ठीक है। सो हमारे जो विजडम ट्यूटोरियल के बच्चे हैं भाई साहब, अच्छे से इसको 2-3 बार देख लेना, आराम से समझ जाएगा आपको, ठीक है। आप सिर्फ अपने जेई की तैयारी में लगे रहो। बोर्ड्स के मैं आपको ऐसे ही एक एक क्वेश्चन के एक्सरसाइज यहाँ से बता दूंगा, तो वहाँ पे भी पूछ लेना, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हो। और भी बच्चों को शेयर करना है यार, आपके बच्चों का भला हो जाए, आपके बच्चों मतलब आपके क्लासमेट्स का थोड़ा भला हो जाए, है ना। tan थीटा निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का हम 3rd करने वाले हैं, नहीं तो बोलोगे 3rd क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd है, क्या लिखा है? √3 कॉसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो कॉस पहले लिख लो इसको सही से। तो कॉसेक थीटा आ गया -2/√3, ये आ गया। अब बोलोगे सर कॉसेक को साइन में ही कर लो, इससे अच्छा तो साइन में कर लोगे तो भी चलेगा, तो भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू माइनस का √3/2। तो फाइनली ये निकालना है, तो साइन थीटा क्या आ गया? आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो बोलोगे सर कॉस दिया तो कॉस का ही निकालेंगे, कॉसेक का ही निकालेंगे। अरे दोनों भाई रिलेशन में है तो आप किसी को किसी में भी कर दो, उससे क्या है, ठीक है। तो दोनों का सेम ही आएगा, तो क्योंकि दोनों का एक दूसरे को है, तो साइन थीटा हो गया -√3/2 आता है π/3 पे, ठीक है। अब ये साइन नेगेटिव कहाँ होता है? साइन नेगेटिव होता है, बोलोगे सर साइन हमें पता है नेगेटिव होता है 3rd और 4th में। 3rd के लिए फिर से वही लगाऊंगा पाई प्लस थीटा, तो साइन हो गया पाई प्लस π/3 विच इज़ 4π/3 हो गया, 3 पाई 4 पाई, और ये आ गया अपना पाई इक्वल टू 4π/3। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये आ गया। अब बोलो कि फालतू में रेड कलर यूज कर रहे हो, ब्लैक से मस्त दिख रहा था, है ना। चलो फिर इसको रफा दफा करेंगे। तो अब कहाँ पे होता है नेगेटिव? साइन 2π माइनस थीटा, 4 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 2π माइनस थीटा, तो अपना वही है π/3। 3 दूनी 6 से 1 गया 5, तो हो गया 5π/3। तो हो गया साइन थीटा, साइन साइन कैंसल, तो आ गया थीटा इक्वल टू 5π/3 आ गया। तो 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, ये वाला और ये वाला। अब तो यार तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, उतनी देर से पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है ना। उतनी देर से पढ़ रहे हो तो यार ही समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3rd में आ गया है जनरल सॉल्यूशन। ओके बॉस, जनरल सॉल्यूशन तो देख लो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने ख़त्म कर दिया है। अब आएंगे जनरल सॉल्यूशन का बेसिक देखेंगे, व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम जनरल सॉल्यूशन का पहले बेसिक्स देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, है कि नहीं। बस फॉर्मूला बेस्ड है कि उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इस टाइप के देखो। तो ये है आपको जो मैं स्टार मार रहा हूँ, ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आपको जनरल सॉल्यूशन पे
फिर से हिंदी में बोलो, शुद्ध हिंदी में विजय प्राप्त करना है तो क्या? पहला, इफ फर्स्ट इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ओके, देन थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। अल्फा क्या है सब समझाता हूँ। अल्फा यही है, एंगल है आपका, दोनों एंगल ही है, इधर थीटा इधर अल्फा। इस टाइप का दिखेगा तो डायरेक्ट रिजल्ट ये लिखना है, एन पाई प्लस ब्रैकेट माइनस वन की पावर एन अल्फा। माइनस वन की पावर एन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एन क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑड पावर आया तो माइनस अंदर रह जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। अगर इवन पावर आए तो ये प्लस ही रहेगा, ऐसा। और कोई इससे डरने का नहीं भाई, ये सिर्फ प्लस माइनस को सेटअप करने के लिए रहता है। बस याद रखना एन यहाँ पे इंटीजर है। सो यू नो दैट इंटीजर माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसा डैश डैश चलता रहता है, सब इंटीजर बचपन में पढ़े होंगे। तो पहला ये। सेकंड, इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ऐसा भी तो आ सकता है, cos में तो आ सकता है। देन थीटा इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये याद करना है भाई, इसमें भी सब में n बिलोंग्स टू इंटीजर ही है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड, tan वाला, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो इसमें होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब साइन कॉसिक दिया रहेगा तो साइन में बदल लेना, फिर यही लिख देना। सेक दिया रहेगा तो कॉस में बदल लेना, यही लिख देना। कॉट दिया रहेगा tan में कर लेना, यही लिख देना। अब फोर्थ वाला, अगर कहीं ऐसा आ गया कि साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा डायरेक्ट आएगा n पाई, ओनली n पाई, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिफ्थ वन, इफ cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू आ जाएगा भाई साहब यहाँ से 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल होता है ना, ऑड। इन 1 डालोगे तो 3 पाई बाय 2, 2 डालोगे तो 5 पाई बाय 2, तो इसको ऑड मल्टीपल बोलते हैं। n बिलोंग्स टू z, ये सब ऐसे याद होना चाहिए। तो देखो कैसे तुमको जनरल सॉल्यूशन नहीं आता है। इफ tan थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे सेम टू सेम n पाई ही आएगा, जो कि साइन का आता है n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। 6 हो गए। अब ऐसे ही 7, 8, 9 का एक ही जनरल सॉल्यूशन होता है। ऐसा भी तो आ सकता है, कैसा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ऐसा भी आ सकता है। तो तीनों के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भैया जो उल्टा ये डिजाइन में बनाया है, ये बिलोंग्स टू होता है, मतलब कि जो n है वो z को बिलोंग कर, मतलब इंटीजर है ऐसा। तो ये बस इतने फॉर्मूले आपको आने चाहिए। इतने फॉर्मूले आएंगे तो अब दिखाता हूँ शकल। तो इतने फॉर्मूले आने पे आप आराम से जनरल सॉल्यूशन कर सकते हैं, और अभी हम करेंगे भी। चलो लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो आई थिंक हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड तक हो चुके थे। अब आएंगे 3.1, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि पूछा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स सब वेटेज के लिए सवाल हैं। तो पहले 1-1 मार्क्स वाले सवाल देखो कैसे आते हैं, जो कि सेक्शन ए में आ सकता है। सेक्शन ए में 8 MCQ रहता है और 4 वेरी शॉर्ट आंसर रहता है। तो वेरी शॉर्ट में आपको ये जनरल सॉल्यूशन आया भी है PYQ में, आप चेक कर लेना। तो आ सकता है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, हो गया। सवाल कैसा लिखा है? जैसे लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब इसका जनरल सॉल्यूशन अपने को लिखना है ना। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे? वही, सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू साइन 1/2 कब आता है? साइन में 1/2 आता है π/6 पे। तो इसको कंपेयर करेंगे। सिंस क्या लिखने का? सिंस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, सिंस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन,
है ना। सिंस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इधर हो जाता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना ना, बिल्कुल ना भूलें, ऐसा लिख देने का। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस -1 की पावर एन, अल्फा कंपेयर करो, अल्फा क्या हो गया पाई बाई 6, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सो लिखने का देयरफॉर द गिवन, देयरफॉर द required, therefore the required general solution is this। इसी को कॉपी कर देने का, ये फिर से लिख देने का, ठीक है। तो आराम से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स के लिए आएगा। सोचो 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, अगर मेहरबानी करेंगे तो 2 मार्क्स के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका हो गया। चलो इसके आगे भी थोड़ा लिखते हैं, देख लो, ठीक है। सो 45 मिनट्स, आई थिंक 46 मिनट हो गया है। हम जनरल सॉल्यूशन के सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 3.2 का सेकंड, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया, अब सेकंड। कॉस थीटा लिखा है √3/2, तो बोलोगे अब आदत पड़ गई है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस √3/2 कब आता है, ये भी आता है π/6 पे आता है √3/2 ना। तो ये हो गया आपका अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो फिर से यही लिखने का सिंस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ऐसा ब्रैकेट ऐसा मस्त बना लो। थीटा इक्वल टू क्या आता है इसका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या डाल दोगे सिर्फ अल्फा की जगह। ये तो प्रॉपर 1 मार्क्स का सवाल है भाई, बस खत्म हो गया सवाल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। तो थर्ड में tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1/√3 दिया है, ठीक है, 1/√3 दिया है। सो इसको भी फिर से वही यार, अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने में, ऐसे कौन सा गाना है ना, तो वही बार बार इसमें करना है। tan थीटा इक्वल टू tan 1/√3, अरे भाई फिर से π/6, 1/√3 भी कब आता है, π/6 पे ही आता है। फिर से लिखने का सिंस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज नथिंग बट n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी है तो प्रॉपर है, तो 0.5 मार्क्स का बनना चाहिए, इतना किसी काम का सवाल नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, कितने सवाल हैं इसमें, अभी फोर्थ करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड का सब क्वेश्चन फोर्थ करेंगे, अभी यही चल रहे हैं। हाँ, तो सब क्वेश्चन फोर्थ देखो क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 0, फटाक से इसको बना लो यार, कॉट थीटा इक्वल टू 0 को फिर से वही tan थीटा आ गया इन्फिनिटी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में करके दिया था, पीछे करके देख लो कैसे आता है, 1/tan इक्वल टू 0, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो हमें पता है भाई ये इन्फिनिटी कब आता है, π/2 और 3π/2 पे, तो जो सबसे पहले आता है वही लिखोगे ना π/2 पे। तो बस फिर से लिखने का वही सिंस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की जगह π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, खत्म हो गया। तो 1-1 मार्क्स वाले सवाल है सब। पांचवा, सेक थीटा इक्वल टू √2, तो सेक को चाहिए तो कॉस बना लो, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1/√2, बनाना ही पड़ेगा। सिंस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, अच्छा पहले इनका नाम गाँव तो दे दो, तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 कब आता है, π/4 पे, तो सिंस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सो थीटा क्या आ गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या डालोगे π/4, और इधर हो गया n बिलोंग्स टू इंटीजर, खत्म हो गया। ये भी 1 मार्क्स का डन हो गया।
है ना। थोड़ा पानी पी लेते हैं, 1 सेकेंड। कौन सा भी लिख के दिया, ये वाला, इसको रफ करेंगे। ऐसे ही होता है। अभी थोड़ा हमारा लिंक बन जाए, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगने लगे तो थोड़ा मौज मस्ती भी कर लेंगे, है ना। मौज मस्ती का मतलब कि थोड़ा कॉमेडी भी कर लेंगे। अभी तो भाई शुरुआत है, तो शुरुआत में थोड़ा बहुत तो डिलीवर करना ही पड़ेगा, नहीं तो बोलोगे पता नहीं 1 रुपये का टीचर कहाँ से आ गया, फालतू में सिखा रहा है। चलो भाई, अगला है कॉसेक थीटा। अगला, अच्छा ई ई ई ई ई ओ सॉरी 3.4 तक तो ये 3 ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट हो चुका है, ये वाला फर्स्ट था, तो सेकंड है। ये 2 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि देखो क्यों, कॉसेक थीटा लिखा है -√2। अब फटाक से बोलोगे सर कॉसेक तो बहन है साइन थीटा की, तो -1/√2 लिखूंगा, 1 से डिवाइड, यही इसका उल्टा ये होता है। अच्छा, माइनस वाला भी सिखा दिए हो कि पहले लिख लेना कि 1/√2 होता है π/4 पे। फिर बोलोगे सर साइन नेगेटिव कहाँ होता है, वो देख लूँगा, 4th में भी होता है और 3rd में भी होता है। तो 3rd पहले आता है, 4 के पहले 3 आता है ना, तो 4 के पहले 3 आता, तीसरा वाला क्वाड्रेंट यूज करो। तीसरा तो बहुत फेमस फॉर्मूला है पाई प्लस थीटा, तो ये हो गया साइन पाई प्लस थीटा है π/4, ये हो गया साइन 5 π/4 आ गया भाई, साइन π/4 आ गया। ये हो गया आपका साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल नहीं करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन थोड़ा निकालना है। तो ये साइन थीटा अपने को क्या मिला था, साइन 5 π/4, तो ये हो गया अपना अल्फ़ा। तो सिंस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा लिखते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फाइनल आंसर आने वाला है, हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा आ गया 5 π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ख़त्म सवाल, ख़त्म कहानी, पी लो पानी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। अब आएंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में और कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में यस 3rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का अब हम 3rd करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd सब क्वेश्चन विच इज़ क्या दिया है, tan थीटा इक्वल टू -1 दिया है। ये अपने ऑलरेडी ओरिजिनल अवतार में है, बस यहाँ पे 1 की जगह π/4 पहले लिखेंगे। फिर tan नेगेटिव कहाँ होता है, ऑब्वियस सेकंड में होता है, सेकंड में कर दो। तो सेकंड में नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, पाई। अब नेगेटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, सेकंड में, तो tan पाई माइनस π/4 कर दिया, तो ये हो गया tan 3 π/4 आ गया, बराबर। इधर से आ गया tan थीटा, tan कैंसिल, तो tan फिर से कैंसिल किया। अरे भाई जनरल सॉल्यूशन में tan रखना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan अल्फ़ा, तो ये अपना आ गया अल्फ़ा। तो सिंस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, अब ये रट चुका होगा आपको कि थीटा क्या आता है, n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो थीटा आ गया n पाई प्लस 3 π/4, और ये हो गया n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, तो ये भी अपना सॉल्व हो गया, ये भी अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, देख लो, बहुत आसान है यार। तो ऐसे ही मैं आपको 1 शॉट हर एक एक्सरसाइज का, इससे 1-1 घंटे का, 1.5 घंटे, जो भी जितने का बनेगा बना देंगे। वैसे मेरा फेवरेट कैलकुलस है, तो कैलकुलस के भी वीडियो आएंगे आपके लिए। कैलकुलस जो हार्ड लगता है उसको हम एकदम 1-1 क्वेश्चन के साथ आसान बना देंगे, और बाद में आपको एग्ज़ाम के समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारे चैनल पे ज़रूर आएंगे एंड में। अगर आप वो करके जाओगे तो डेफिनेटली 60+ प्राप्त करोगे, ये गारंटी है अभिजीत सर की। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक डन। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, sin 2 थीटा। थोड़ा सा वैरायटी बदलेंगे,
करना वही है, साइन 2 थीटा इक्वल टू, तो हो गया साइन 2 थीटा, इस बार एंगल 2 थीटा है तो डरने का नहीं, 1/2 कब आता है, पाई/6 पे, है ना। फिर लिखने का वही कहानी वही है जो बार बार दोहरानी है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो क्या होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो लेकिन इस बार थीटा थोड़ा पूछा है, 2 थीटा पूछा, थीटा की जगह 2 थीटा रख देना, और क्या 100 थीटा होता तो 100 थीटा रख देता, तो ये हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, यहाँ ये तो अपना अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा क्या आ गया पाई/6। लेकिन अपने को फाइनली क्या निकालना रहता है, थीटा, तो 2 सब में डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा n पाई/2 प्लस -1 की पावर n, अब 2 यहाँ डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, पाई/12 हो जाएगा, पाई/12, और ये n बिलोंग्स टू इंटीजर आ गया, तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है। n पाई/2 है ना, यही होगा, सही है, यही होगा, क्योंकि जो भी अपने को थीटा फाइनली निकालना रहता है तो थीटा ही आ गया, डिवाइड हो जाएगा, वो इधर भी होगा उधर भी होगा। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। अब फर्स्ट से अब थोड़े से अच्छे सवाल आना चालू होंगे, 2-2, 3-3 मार्क्स वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 क्या लिखा है, सेकंड सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, tan 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू √3 दिया है, तो पहले इसको सही से लिख लेंगे, tan 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू √3 कब आता है, हमें पता है √3 आता है पाई/3 पे, सो फिर से वही लिखने का, सिंस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू क्या आता है, n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। लेकिन थीटा क्या पूछा है इस बार, 2 थीटा अपॉन 3 पूछा है, तो n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह पाई/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अपने को चाहिए सिर्फ थीटा, तो नीचे वाला ऊपर होगा मल्टीप्लाई, ऊपर वाला होगा डिवाइड, सिमिलरली इधर भी करेंगे, हो गया 3 पाई, नीचे हो गया 2 इंटू 3, 3 कैंसल, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना ना भूले, तो फाइनली आ गया 3n पाई/2 प्लस n पाई प्लस अल्फ़ा ना, सही तो है, हाँ, तो इधर 3 से 3, इधर से सिर्फ बचा पाई/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, समझे, ये हो गया सॉल्व, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा भी हो गया सॉल्व। सो 2 मिनट होल्ड, मैं बस इसमें इंक डाल लेता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड इंक डाल लेता हूँ, इंक थोड़ा सा कम हो गया है। चलो, इंक हो गया अपना फिल, अब करेंगे फिर से क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 हो गया, अभी देखते थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में देखते क्या है ना। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है cot 4 थीटा इक्वल टू -1, तो पहले इसको मैं बनाऊंगा tan 4 थीटा इक्वल टू -1 ही रहेगा, -1 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाई -1 हो गया, सो फिर इसको लिखूंगा tan 4 थीटा इक्वल टू, है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा -1 कब आता है, ये तो याद हो जाना चाहिए, पाई/4, लेकिन सावधान हो जाओ, किस लिए माइनस यहाँ चिपकाए हैं, तो tan नेगेटिव कहाँ होता है वो यूज करेंगे, नेगेटिव होता है सेकंड में पाई माइनस थीटा यूज करते हैं, तो tan हो गया पाई माइनस थीटा हो गया पाई/4, सो tan आ गया 3 पाई/4, ठीक है, सो tan 4 थीटा फाइनली वी गेट, तो ये अब जाके अपना ओरिजिनल अल्फ़ा बना, ना कि ये अल्फ़ा है। नेगेटिव में हमेशा चेक कर लेने का कहाँ पे नेगेटिव होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो 4th में भी नेगेटिव होता है, अरे भाई तो 4 के पहले 3 आया ना, जैसे बोलते नहीं मुर्गी आया कि अंडा आया, वैसे ही है ये, तो पहले भैया ये है 3 आता है फिर 4 आता है, तो 3 वाला फॉर्मूला पहले यूज होगा, तो ये आ गया। और फिर वही कहानी बार बार लिखना है जो लिखते आ रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, सो थीटा क्या हो जाता है n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो
थीटा, लेकिन थीटा जैसा नहीं है, वो क्या है, 4 थीटा है। तो 4 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा की जगह 3 पाई बाई 4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर बिल्कुल लिखना ना भूलें। सो फाइनली थीटा विल गेट हियर n पाई बटे 4 और यहाँ से सिर्फ 3 पाई बचेगा क्योंकि 4, अच्छा 4 भी डिवाइड होगा तो हो गया 16, 3 पाई 4 4 जा 16, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये वन शॉट चल रहा है, एक ही इसको देखेंगे। 1 घंटा तो हो गया है और क्वेश्चन बस अभी हम एकदम फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। यस, फिनिश करने वाले हैं, मे बी 15 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है। अभी 6 पॉइंट, अभी क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, लास्ट वाला है। अब लास्ट वाला है, बस इसको 15 मिनट्स में देखते हैं हो पाता है कि नहीं। गीला कैसे हो गया सब यार। तो देरी न करते हुए फटफट इसको भी स्टार्ट करेंगे। 6.1 में लिखा है 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो बोलोगे वही वाला फॉर्मूला आ गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 3/4। तो cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, इसको आप cos में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे लिख लो, इसको √3 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको स्क्वायर लगा लो, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर 3√3/2 का आता है, cos में π/6 पे आता है, π/6 पे आता है ना। तो फिर से लिखने का सेंस, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। सो थीटा क्या आता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो थीटा आ गया n पाई प्लस माइनस अल्फा आ गया π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये सवाल हो गया ख़त्म, है ना, ऐसा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट करवा दिया। अभी क्या करेंगे, सेकंड। अब एंडिंग पे आ गए हैं, सॉल्व होने वाला है। तो आज ये डाल रहे हैं, कल फिर अगला एक्सरसाइज का देखेंगे। अगर काम नहीं रहेगा कुछ इमरजेंसी में तो ज़रूर बना देंगे, ठीक है। और ऐसे ही स्टेट का और जेई के क्वेश्चन ऐसे ऐसे मिक्स करके आते रहेंगे, ठीक है। कभी जेई के क्वेश्चंस लगातार करेंगे। अभी लिमिट्स का तो कंप्लीट कर दिया विद कॉन्सेप्ट पूरा, PYQ 1 से 1 PYQ भी समझा दिया था लिमिट्स के। अगर आप जेई का भी तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे वीडियो को रेफर कर सकते हो, ईजिली समझाया है, आराम से समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, 6 पॉइंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वैसे ही लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 कब आता है, फिर से आता है π/6 पे ऊपर स्क्वायर। तो सिंस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, सो थीटा आ गया n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि तीनों के लिए स्क्वायर में सेम रहता है, मैंने लिखा के शुरू में दिया है। सो थीटा आ गया n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या आएगा। ये अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 PYQ सवाल है, देख लेना, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो स्टार लगाते हैं इस क्वेश्चन पे, बिल्कुल आ सकता है। सवाल है cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो इसलिए तो डायरेक्ट वही लिखा है कि ये आपका सिंस cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक सेकेंड, इसका चाबी छुआ कहाँ पे, लो भाई चाबी, डिस्टर्ब जरूर करेगी एक आध बार, रख दो उधर, रखो। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर ना। तो लेकिन थीटा
थीटा कितना है यहाँ पे 4 थीटा, थीटा की जगह 4 थीटा 2n पाई प्लस माइनस एक सेकेंड बंद कर, आ गया 4 थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या आ गया 2 थीटा, अल्फा की जगह 2 थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, बराबर। और इंटीजर तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार 4 थीटा इसका प्लस वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा दोनों एंगल थीटा में ही दिए हैं ना, तो 4 थीटा इक्वल टू एक बार हम प्लस वाला ले लेंगे, तो प्लस के साथ क्या लिखा है 2 थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मस्त ऐसे बना लो। और फिर सेम टू सेम 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस वाला ले लो, और बस छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हो गया 4 थीटा, तो यहाँ से फाइनली थीटा आ गया 2n पाई डिवाइड बाई 4 प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सो यहाँ से आ गया n पाई, ये कैंसल, n पाई बटे 2, n पाई बटे 2 प्लस ये कटा तो पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा कुछ आ गया। तो इस साइड लेंगे तो थीटा क्या बन जाएगा, थीटा माइनस थीटा बाई 2, n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर पहले ले लेना चाहिए, तो ये हो गया 2 पाई से हो गया पाई बाई 2, तो ये हो गया n पाई बाई 2, लोग ये पूरा बोर्ड के एक स्टेप करवा रहे हो, सो ये 2 अब इधर चला जाएगा, सो 2 कैंसल, थीटा फाइनली आ गया इधर से n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक जनरल सॉल्यूशन प्लस वाले से ये मिल गया, माइनस वाले से इसको यार इधर ही लिख लो, उधर फालतू में इतने स्टेप लिखवा दिया, देखो ना इधर फालतू में इतने स्टेप लिखवा दिया, यहीं पे इसको पहले ले लेता, चलो ठीक है, और आसानी होगी समझने में। तो 6 थोड़ा नाक बंद हो रहा है ऐसा लग रहा है, 2n पाई 6 थीटा इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सो थीटा इक्वल टू 2n पाई डिवाइड बाई 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर, 2 से काटा पीटी मचाया, तो ये हो गया n पाई बाई 3, ये आया भौकाल वाला आंसर, n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गए 2 जनरल सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। तो ये खत्म हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड सवाल भी। अब देखते हैं और कितने बचे। ऑलरेडी वीडियो अपनी लंबी हो चुकी है 1 मिनट 7 सेकंड की, सो इतना तेज करने के बाद भी, तेज मतलब मीडियम स्पीड में ही हूँ, क्योंकि तेज तो फिर बहुत तेज होता है। अब आएंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अब स्टार्ट हो गए हैं 3-3 मार्क्स वाले रियल वाले सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू लिखा है टेन थीटा, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, ये करने के लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को घुमा दो, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, इनको इधर बुला लो, ये हो गया साइन थीटा। पूरे स्टेप करके देता हूँ, क्योंकि जो बड़ा अपना ये बड़ा बोल रहा हूँ यार, जो एवरेज बच्चा होगा उसको भी समझेगा। साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, इधर आ गया माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, होगा कि नहीं, बोलोगे यस होगा। अब बेसिक मैथ्स की साइन थीटा 2 दिख रहा है तो कॉमन लिया, तो यहाँ से हो गया कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, बीच में डॉट है, तो बोलोगे एक सॉल्यूशन आ गया साइन थीटा इक्वल टू 0, दूसरा आ गया कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 को बोलोगे सर ये तो रट्टा याद है कि आपने लिखा है थीटा इक्वल टू n पाई होता है इसका जनरल सॉल्यूशन, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका जनरल सॉल्यूशन तो ऐसे ही आ गया, ऐसे थोड़ा लिख के दिया था तुम्हें। अब ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ये कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 कब आता है, 1 आता है 0 पे, कॉस 0 की वैल्यू 1 है ना, 0 पे आता है, और 2 पाई पे भी 1 आता है, कॉस 2 पाई पे भी 1 आता है, तो इसका क्या आ जाएगा, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, बराबर, थीटा इक्वल टू क्या होता है ऐसे में, थीटा हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सो थीटा क्या आ गया फाइनली 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 0, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि अल्फा तो यहाँ 0 है, तो इधर से थीटा आ गया 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, एकदम आसान है, देख लो यार, कुछ खास नहीं है, हो गया सॉल्व।
है ना, बिल्कुल सही है। तो अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे प्रवेश कर चुके। मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार। मैं सोच रहा हूँ कि ख़त्म हो जाए, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। 1 मिनट 15 मिनट का टाइम मांगा था कि ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या है, tan क्यूब थीटा इक्वल टू tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। आगे 3 भी है, आगे 3 भी लिखा है। तो इसमें भी वही कहानी है जो बार बार दोहरानी है यार, और क्या ही बताऊँ आपको। इधर लिया माइनस, बेसिक मैथ्स, फिर से बेसिक मैथ्स कॉमन, इधर से बना tan स्क्वायर, इधर से बना -3 इक्वल टू 0। ये हो गया tan थीटा इक्वल टू 0। दूसरे कॉलम में लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, -3 का +3। सो tan थीटा जब 0 होता है तो थीटा वही आता है n पाई, इसका सॉल्यूशन। और n बिलोंग्स टू इंटीजर हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, थोड़ा डिजाइन में n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये बोलोगे सर ये लिखा है tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख लूंगा √3 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। बहुत तरीके यार करने के। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर वाला लगाऊंगा क्योंकि स्क्वायर में सबके फॉर्मूले सेम होते हैं। √3 कब आता है तो बोलोगे √3 हमें याद ही है, tan स्क्वायर लगा तो आप पहले स्क्वायर लगा लो। √3 आता है π/3 पे। तो सिंस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, सो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो थीटा इक्वल टू आ गया n पाई प्लस माइनस अल्फा इज π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। खट खट के सवाल खत्म। सही तो है, π/3 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 बिल्कुल सही है, सही है। अब आओ इनको रफ करते और देखते कितने बच्चे हैं। लगातार पढ़ाते रहो तो ऐसा लगता है गला अटक गया यार, लेकिन ख़त्म तो करूँगा इसको। कुछ अलग, कुछ सोच के यूट्यूब पे आया हूँ, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। देखते हैं भगवान कब साथ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसा सेम एक सॉल्व एग्जाम्पल में है, यहाँ माइनस है तो वो भी कर लेना, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल देखो बोर्ड पेपर कैसा आता है, 55% आपका एक्सरसाइज पार्ट आता है, 25% आपका सॉल्व प्रॉब्लम आता है जिसपे बच्चों का ध्यान नहीं रहता है। ये करना है 50 20 70 5 80 हो गया। 10% आपका मिसलेनियस में चला गया, और 10% जो भी हार्ड क्वेश्चन जो भी जिनको जो देना है। शायद मैं 55 कम बोला, 65 समथिंग आता है एक्सरसाइज, लेकिन 25% सॉल्व प्रॉब्लम भी आता है। तो भाइयों और बहनों ध्यान दो, सॉल्व प्रॉब्लम भी करना है अगर बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो, है ना। कॉस थीटा साइन थीटा 1 है, तो इसका सबसे एक तगड़ा सवाल ये तो कॉस थीटा साइन थीटा है, साइन कॉस रहे, इसमें 1/रूट से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। अब 1/रूट से दोनों को करूँगा तो दोनों में दूंगा ना मल्टीप्लाई, इधर भी करूँगा। करने का रीज़न ये है कि हमें पता है ये कॉस π/4 होता है, और ये भी कॉस π/4 ही होता है। अच्छा ये साइन π/4 लिख लो, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइन π/4 भी तो यही होता है। तो हम एक फॉर्मूला ही ना बना दें। कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी। ए हो गया आपका π/4, बी हो गया थीटा, ए बी प्लस है तो बीच में माइनस। फॉर्मूला पता होगा 1/√2 कब आता है, कॉस π/4 पे 1/√2 लिख दिया। तो सिंस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा बना दिया, सो थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो थीटा इक्वल टू, लेकिन थीटा थीटा जैसा नहीं है, थीटा है यहाँ पे π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है π/4, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जब ऐसा आता है तो एक बार प्लस वाला ले लो, माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4, है ना। एक ये वाला पार्ट ले लो, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिखना पड़ता है। और एक बार माइनस वाला ले लो, 2n पाई माइनस π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर।
ठीक है। अब पाई/4 इधर लोगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ बचेगा, बस इसमें एक थोड़ा सा ये कर लो कि यार इधर थीटा, पहले इसको ए को थीटा ले लो और बी को पाई/4 ले लो, क्योंकि ये माइनस का लफड़ा थोड़ा दे रहा है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही, क्या थीटा माइनस पाई/4 हुआ, इधर भी थीटा माइनस पाई/4 करेंगे, पाई/4 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा जो माइनस में नहीं आएगा बस, और कुछ नहीं, समझे क्या? जब आपको माइनस में परेशान किया करे ना आंसर, तो आप हमेशा ऐसे ही कर लिया करो। अब देखो ये इधर आएगा, तो इस बार क्या हो जाएगा, माइनस में, क्या अच्छा, ये अच्छा इसको उधर भेजना अपने को, तो थीटा चाहिए ना, थीटा हो गया, नहीं यार वहाँ से भी आ जाता, उसमें क्या प्रॉब्लम था, फालतू में क्या, चलो कर दिया तो कर दिया। तो ये हो गया पाई/4, तो ये हो गया पाई/4, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो गया आपका थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस ये हो गया 2 पाई/4, जो कि पाई/2 आ गया यहाँ से, और n बिलोंग्स टू इंटीजर बिल्कुल लिखना ना भूलें, नहीं तो नंबर ऐसा काटेंगे कि सपने में भी नहीं सोचोगे। तो ये हो गया 2n पाई, लास्ट में आ गया पाई/2, ये हो गया पहला इसका जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू 2n पाई आ गया, बराबर। ऐसे इधर भी कर लो यार, इधर इधर से तो ये प्लस करके कट जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आ जाएगा 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो अगर थीटा माइनस पाई/4 करोगे तो थोड़ा माइनस से सामना कम करना पड़ेगा, झटके में सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। 15 मिनट बोला था, 16 मिनट 23 सेकंड हो गया। क्या करें, क्वेश्चन देख लो थोड़े लेवल के आ रहे हैं, इतना फास्ट करने पे भी तो भी टाइम जा रहा है। वन शॉट में ऐसे ही होता है। अब बस लेकिन एंडिंग पे आ चुके हैं। यस, लास्ट में एक एक मार्क्स वाले 8, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट सवाल क्या लिखा है पता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन है सॉल्यूशन और नॉट। क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग, सिर्फ बताना है कि फॉलोइंग इक्वेशन हैज सॉल्यूशन और नॉट, मतलब सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो अब इसके लिए समझ चाहिए और कुछ नहीं है। क्या समझ, जैसे लिखा है cos 2 थीटा इक्वल टू -1, ठीक है, ये लिखा है। क्या ये सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपको इसका रेंज पता होना चाहिए। सो रेंज क्या होता है, cos थीटा का जो ग्राफ होता है वो होता है cos थीटा 1 से -1 में ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो इसका रेंज ये होता है cos थीटा का। सो cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, अगर मैं अब ये एंगल चाहे 2 थीटा लिख दूँ, 4 थीटा लिख दूँ, अब ये 2 थीटा लिख दिया तो तुम यहाँ 2 से मत करिए, तो मैंने एंगल में लिखा ना, तो चाहे थीटा लिखूँ चाहे 2 थीटा लिखूँ, ये आपका 1 से -1 में ही रहेगा। तो -1 बिल्कुल ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बोलोगे कॉस वॉस का ग्राफ नहीं बनाने आता है, तो यार अभी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं तो ग्राफ भी बना दूंगा। ये होता है 1, ये होता है -1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती थी, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसा, और कहाँ पे 0 होता है, पाई/2 पे, फिर 3 पाई/2 पे, फिर ऐसा ही चलेगा ऐसा, तो यहाँ पे -पाई/2, यहाँ पे -3 पाई/2 ऐसा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ ऑसिलेट होता है -1 से 1 के बीच में, और बोला है cos 2 थीटा -1 है। तो तुम बोलोगे कि cos थीटा अगर ये है तो cos 2 थीटा कैसे हुआ? अरे भाई 5000 थीटा हो जाए उससे थोड़ा वो रेंज थोड़ा बदलेगा, वो तो उतने में ही ऑसिलेट करेगा ना। समझ पाएगी कि नहीं? तो -1 बिल्कुल इसमें वैल्यू ले रहा है, क्योंकि इक्वल का साइन है, तो यस दिस इज अ सॉल्यूशन। तो इसे लिखा रहने दो। अब आते हैं अरे यार 2 sin थीटा इक्वल टू ना 2 sin थीटा इक्वल टू 3, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज 3 ये होता है 1.5, जो कि रेंज से बाहर गया, क्योंकि साइन कॉस का सेम होता है। साइन थीटा इज ऑल्सो ऑसिलेट -1 to 1, ऑल्सो यू कैन राइट हियर बिलोंग्स टू -1 क्लोज 1 क्लोज। ग्राफ लुक लाइक 0 पे 0, 2 पाई का पीरियड होता है, यहाँ पे 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये वाला सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ऐसे लिख देना, ठीक है, बिकॉज 1.5 1 से आगे का नंबर है। और लास्ट का है, अच्छा एक cos स्क्वायर थीटा -1 दिया था, इधर लिख लो यार, क्यों घिच पिच, अब इतना अच्छा लिखे हैं तो चलो अभी यहाँ पे लिख लो। तीसरा है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा है -1, क्या ये है?
तो कुछ लोग आंख बंद करके अरे घोंचू कॉस स्क्वायर थीटा है, सिंस -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन 1, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 0 से 1, इसका रेंज होता है 0 से 1 और यहाँ -1, सो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर नंबर का रेंज क्या होता है, 0 क्लोज इन्फिनिटी ओपन, ये होता है इसका रेंज। तो कॉस स्क्वायर आ गया तो 0 से 1, तो वो -1 है, ठीक है, तो नहीं होगा। लास्ट वन है 3 tan थीटा इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन है। tan थीटा एक रियल नंबर आ रहा है, एक फ्रैक्शन आ रहा है जो कि यस tan थीटा 5/3 इज अ सॉल्यूशन। कैसे, क्योंकि tan थीटा का रेंज क्या होता है, tan थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, ये तो डॉटेड वर्टिकल, ये tan 0 पे 0 और π/2 पे क्या होता है, π/2 पे प्लस इन्फिनिटी और -π/2 पे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, ऐसा कुछ ग्राफ होता है इसका, है ना। तो इसका तो पूरा डोमेन भी आर होता है और रेंज भी पूरा आर होता है, तो यहाँ पे भैया कोई भी ये सब रियल नंबर ही है, सो दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन है, एंड दिस वन इज अ सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना 3.1 कंप्लीट हो चुका है। अपने को 1 आवर 21 मिनट्स यहाँ पे लगे, थोड़े कॉन्सेप्ट समझाने थे तो उसमें अपने कुछ टाइम चले गए, अदरवाइज और जल्दी हो जाता ये। आई होप आप सभी लोगों को ये मेरे मेथड्स और मेरा जो ज्ञान है समझ में आया होगा, और ऐसे अब आप अपने सहपाठियों को, क्लासमेट्स को शेयर करिए, उनका हेल्प करिए, अपना भी हेल्प करिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।